आरजू काज़मी जी, अभी हामिद जी कह रहे थे और अभी मेजर जनरल सिवाच भी ये कह रहे थे कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अमीर गरीब का जो फासला है वो मिटना बहुत जरूरी है। हामिद जी ने बताया कि हम लोग वो तो दिखा रहे हैं कि आम आदमी लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन हम वो नहीं दिखा रहे कि हमारे यहाँ पर कितने लोग अमीर हैं, कितना उनके पास पैसा है। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत शायद पाकिस्तान के लिए बन रहा है। जी, ये नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है अपना दोगलापन या जो हमारे एक डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं उसको खत्म करना होगा। पाकिस्तान ठीक है रिलीजन के नाम पे बन गया, लेकिन अब यहाँ पर जिन लोगों को काम आता है, अगर वो मुसलमान नहीं भी है तब भी उनको आगे लाना होगा, उनके साथ काम करना होगा, तभी ये बचा सकेंगे। ये जो बाकी बातें करते हैं, हर चीज में रिलीजन जो लाया जाता है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इनको चाहिए कि IMF से पैसे लें, ना ये चाइना से मांगे ना ही किसी और कंट्री से, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री से कहें। और इस्लामिक कंट्री वो मुंह नहीं लगाते पाकिस्तान को, किस तरह से रखते हैं, सऊदी अरब से कैसे पैसा मिलता है और किस किस्म की कंडीशंस होती हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मिसमैनेजमेंट है। जिन लोगों को काम आता है उनको आगे लाया नहीं जाता, और जिनको काम नहीं आता उन्हें सिर्फ रिश्तेदारी या दोस्ती की वजह से आगे लाया जाता है। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो, हर तरह पे हर जगह पे करप्शन चल रही है। नवाज शरीफ साहब की भी जब गवर्नमेंट होती थी, हर बार वो यही कहते थे कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो या इमरान खान रहे हो या नवाज शरीफ रहे हो, हर वक्त ये पैसे ही मांगते रहते पूरी दुनिया से, कब तक कोई देगा। और जहां तक डिफॉल्ट होने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा जो हम कहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट हम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर हैं, और अगर IMF ने किसी भी वजह से इनकार किया जिसका कि ये होने वैसे नहीं देंगे, अच्छी बात है कि किसी तरीके से पैसे पकड़ लेंगे तो फिर ये बचा जाएगा। अदरवाइज कोई मेरे पास कोई ऐसा, मुझे इनके पास जादू की छड़ी नजर नहीं आ रही जिससे ये बच सकेंगे। हामिद जी, जादू की छड़ी अब क्या पाकिस्तान को चाहिए अपने हालात को सुधारने के लिए? नहीं, जादू की छड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ दिल चाहिए, नीयत चाहिए। और इसके ऊपर देखें, एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर IMF से जैसे ही पाकिस्तान का मुआहदा होता है, उसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे और इन प्रोसेस एग्रीमेंट्स हैं जिससे पाकिस्तान को इमीडिएटली इकोनॉमिकल रिलीफ भी मिलेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में अब वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट आएगी नई, तो लोगों का बहुत गवर्नमेंट के ऊपर, इंटरनेशनल इदारों का भी बहुत कॉन्फिडेंस होगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको रियलिस्टिक बात बताऊं, दुनिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज डिफॉल्ट भी हुई हैं। रशिया जैसी कंट्री डिफॉल्ट हुई है, वोरा साहब जानते हैं। दुनिया के बेशुमार ममालिक डिफॉल्ट होके ज्यादा राइज कर गए हैं। डिफॉल्ट होने से कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट को अवॉइड कर रहा है ताकि बाकी दुनिया के जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो चलते रहें। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, इकोनॉमिकल पाकिस्तान की जो अंदर से इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, 8 माह पहले तक हमारी GDP ग्रोथ 6% थी, $22 बिलियन के हमारे रिजर्व थे। ये सब कुछ इन कैपेबिलिटी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट है। इसको जैसे ही आप पाकिस्तानियों ने, नई गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे आएंगे, पाकिस्तान के अरेंजमेंट्स तय हो जाएंगे। पाकिस्तान इज ओनली सफरिंग ड्यू टू इट्स इनकैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। The moment we will have the new elections and new government, there will be a lot of change. चाहे यही गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट आए, 5 साल की गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा इख्तियार। कितनी सरकारें बदल गई अभी तक पाकिस्तान में? आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, कितनी सरकारें अभी तक बदल चुकी है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपको रिमाइंड कराऊं, 2002-3 के बाद पाकिस्तान की GDP ग्रोथ इंडिया से ज्यादा थी। प्लीज पत्र भी चेक कर लिया करें। पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है। ये पाकिस्तान पे टफ टाइम आया है। 10 महीने पहले मेरी GDP ग्रोथ 6% थी। मेरी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया से एशिया में सबसे ज्यादा थी। मेरे इंडिया थी सर, बार बार आप हर लाइन के पीछे थी लगा रहे हैं। ये पास्ट की बातें हो गई सर, प्रेजेंट में आइए। अभी आपकी जो आवाम है वो किस दुख से बीत रही है, इस पर बात करिए। डिनाइल मोड को खत्म कर दीजिए। इसको क्या कहा कि ये इनकैपेबिलिटी है
इनकैपेबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि कोई डार्क है. इट्स नॉट वी आर नॉट ऑन द डेड एंड. इट्स ए टनल, बट देयर इज अ लाइट इन ऑफ द टनल. ठीक है, वोरा जी, ये जो हामिद खान जी बात कर रहे हैं, ये सुनने में जरूर अच्छी लगती है कि सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ दीजिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि तख्ता पलट से पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी एकदम? ये हो जाएगी. और आप जब करते हैं ना, ठीक है वोरा जी, आप जब तुलना करते हैं तो फिर इंडिया का हंगर इंडेक्स देखे आज भी पाकिस्तान से नीचे है. मैं सोच रही थी सर कि आपने लाइन क्यों नहीं की. सर क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ सोच ही रही थी. इंडेक्स में हम आपसे नीचे हैं सर. कोई इसके साथ हम तुलना नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे. आप अपना इंडिया ऑब्सेशन भूल जाइए. मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, अगर आप अंतरराष्ट्रीय फिगर देखें, वर्ल्ड बैंक पे भरोसा करते हैं, IMF पे भरोसा करते हैं, पिछले 30 साल में 30 इयर्स 2 साल केवल आपका जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा था. हमारा 21 साल था सर, 21 बार. तो ये सब भूल जाइए कि हमारा ये था वो. सर प्लीज डोंट टेक इंडिया एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड. हम हाथ जोड़ते हैं सर, हमारी बहुत कमजोरियां हैं. हर चीज में अपनी तुलना मत करिए, लेकिन सबसे पहले स्वीकार करिए कि यू आर इन ट्रबल. और अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो फिर आपकी नीयत भी सही होगी. नीयत सही होने के साथ साथ नीति भी सही हो जाती है. फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं. ये आपको देखना है सर. आप जानते हैं कि प्रवासी पाकिस्तानी हैं, प्रवासी भारतीय हैं. देख लीजिए दोनों ही तरफ का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इन द कंट्री. पिछले साल सर $100 बिलियन से ज्यादा हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने भारत भेजे हैं. आपका 1 बिलियन नहीं आया. 100 बिलियन से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था. सर मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए सर, नाराज ना होइए. 100 बिलियन से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था. आपके पास 1 बिलियन तक नहीं है. क्या कारण है सर? आपने नया पाकिस्तान के बॉन्ड बनाए, फेल हो गए. आपने लोगों से कहा सोना हमको दो, फेल हो गया. सर 1998 में हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, टेस्ट किया था, ट्राई किया था. उसके बाद हम पे सैंक्शंस लगे. फिर हमने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स इशू किया. हमें फॉरेन एक्सचेंज खास जरूरत नहीं थी, बट टू शोर अप आवर रिजर्व. 5 गुना ओवर सब्सक्राइब. आप लोग नहीं कर पाते. क्यों सर? जो पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं, क्या वो भी खो बैठे हैं कॉन्फिडेंस इन द कंट्री? आपका कहना मेरा प्यारा पाकिस्तान, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं सर, लेकिन बहुत पहले किसी ने कहा था दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये हकीकत नहीं है सर. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.